प्रस्तुत कथा एक ग्रामीण जीवन के वास्तविक घटनाक्रम पर आधारित है, जो न केवल समाज में व्याप्त आर्थिक असंतुलन, वर्गीय टकराव एवं पारिवारिक प्रतिष्ठा की झलक प्रस्तुत करती है, अपितु यह भी दर्शाती है कि किस प्रकार एक साधारण सी घटना अनियंत्रित भावनाओं के वशीभूत होकर विकराल रूप धारण कर लेती है। दिनांकानुसार आज प्रातःकाल ग्राम में एक असामान्य हलचल दृष्टिगोचर हुई। कारण यह था कि श्रीमान राम सिंह की सुपुत्री कन्या रमा, जो एक मेहनती, स्वाभिमानी एवं स्वावलंबी युवती है, ने कुछ सप्ताह पूर्व श्रीमान बलदेव सिंह के खेतों में धान की रोपाई हेतु श्रमदान किया था। उक्त कार्य के उपरांत जब भी समयानुसार मजदूरी की प्राप्ति की आशा की गई, तब श्रीमान बलदेव सिंह ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए इसे टालने का प्रयास किया। आज जब रमा ने पुनः अपनी मेहनत की कमाई, जो उसका नैतिक एवं कानूनी अधिकार था, मांगी, तो वार्तालाप सामान्य रूप से प्रारंभ हुआ, किंतु शीघ्र ही तकरार में परिवर्तित हो गया। रमा के कथनानुसार श्रीमान बलदेव सिंह द्वारा कुछ आपत्तिजनक एवं अनुचित शब्दों यथा सालों, कजरों का प्रयोग किया गया, जिससे नारी सम्मान को ठेस पहुंची। अपमानित एवं रुष्ट रमा ने समस्त वृतांत अपने पिता श्रीमान राम सिंह को अवगत कराया। एक संवेदनशील एवं स्वाभिमानी पिता के रूप में श्री कमल सिंह का हृदय पीड़ा से भर उठा। क्रोध और मान की वेदना से अभिभूत होकर वे श्रीमान बलदेव सिंह से प्रत्यक्ष संवाद हेतु उनके निवास पर पहुंचे। यहीं से कथा ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। दोनों सज्जन वार्तालाप में संलग्न हुए, आरंभ में धैर्य की मर्यादा बनाए रखते हुए, परंतु शीघ्र ही वाद विवाद में तीव्रता आ गई। दुर्भाग्यवश यह विवाद शारीरिक संघर्ष में परिणत हो गया। श्रीमान राम सिंह ने क्षुब्ध होकर श्री बलदेव सिंह का गले का कॉलर पकड़ लिया। यह दृश्य मेरी आंखों के समक्ष घटित हुआ, जो मुझे आज भी विचलित करता है। इस हंगामे को देखकर श्री बलदेव सिंह के पुत्रगण राजू कुमार चिमा एवं उनके ममेरे भ्राता तीव्र प्रतिवाद करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल अपने पितृवृंद की रक्षा हेतु श्रीमान राम सिंह पर बल प्रयोग किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था जब सामाजिक शिष्टाचार एवं सहिष्णुता, क्रोध और असंयम के आगे परास्त हो गए। कुछ ही समय पश्चात श्रीमान राम सिंह की धर्मपत्नी एवं अन्य परिजन वहां उपस्थित हुए। वे भावनात्मक आवेश में आकर प्रतिशोध की भावना से प्रेरित दिखाई दिए, किंतु ग्रामवासियों के मध्यस्थ प्रयासों से पुनः हाथापाई की पुनरावृत्ति टल गई। इस घटना की गंभीरता को समझते हुए श्रीमान राम सिंह ने विधिसम्मत मार्ग का आश्रय लिया और पुलिस प्रशासन की सहायता हेतु निवेदन किया। शीघ्र ही स्थानीय पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा। समस्त ग्राम में मानो भूकंप की लहर दौड़ गई हो। बच्चे, वृद्ध, स्त्रियां सभी सशंकित एवं चकित थे। ग्राम का परिवेश, जो सामान्यतः शांति और सौहार्द से ओतप्रोत रहता है, आज कलह की चपेट में था। पुलिस ने संक्षिप्त पूछताछ के उपरांत दोनों पक्षों को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया, परंतु ग्रामवासियों के हस्तक्षेप और मध्यस्थता से तथा पुलिस की सूझबूझ से मार्ग में ही दोनों पक्षों में समझौता संपन्न हो गया। एक लिखित आपसी सहमति तैयार की गई, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि भविष्य में ऐसी किसी भी प्रकार की कटुता उत्पन्न न हो। समझौता हो जाने के पश्चात जब दोनों परिवार पुनः अपने अपने गृह लौटे, तब ग्रामवासियों ने राहत की सांस ली। यह घटना एक दर्पण की भांति हमारे समाज के समक्ष उपस्थित हुई, जो यह स्पष्ट करती है कि छोटे से आर्थिक विवाद किस प्रकार सामाजिक विघटन और हिंसा का कारण बन सकते हैं। यह घटना जहां एक ओर श्रमिक वर्ग की उपेक्षा को उजागर करती है, वहीं दूसरी ओर यह भी दर्शाती है कि संवादहीनता, अहंकार एवं क्रोध किस प्रकार संबंधों को विषाक्त कर सकते हैं। रमा एक सामान्य ग्रामीण कन्या, जिसने अपने श्रम का उचित मूल्य मांगने का साहस किया, वह प्रशंसा की पात्र है।
वहीं श्रीमान बलदेव सिंह को चाहिए था कि वे संवेदनशीलता एवं न्यायप्रियता का परिचय देते हुए समय पर भुगतान कर इस टकराव की भूमिका को टाल सकते थे। श्रीमान राम सिंह का आवेश और बलदेव सिंह परिवार की आक्रामक प्रतिक्रिया दोनों ही सामाजिक मर्यादाओं के प्रतिकूल थे। ग्राम समाज में जब भी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका प्रभाव केवल दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे ग्राम की मानसिकता, एकता एवं प्रतिष्ठा पर प्रभाव डालता है। अंततः यह प्रकरण शांत हो चुका है। ग्राम जीवन पुनः सामान्य गति से संचालित हो रहा है। किंतु यह आवश्यक है कि हम सभी इस घटना से शिक्षा लें। संवाद, सहानुभूति, विधिसम्मत मार्ग एवं धैर्य, यही वे तत्व हैं जो किसी भी संघर्ष को टाल सकते हैं। आइए हम सभी यह संकल्प लें कि भविष्य में कोई भी विवाद न्यायपूर्ण, अहिंसक एवं परिपक्व ढंग से सुलझाया जाए। हमारे